अपना तो मुझसे बुरा ना कोई। मोहतरम हम बार बार दूसरी तंगली उठाते हैं, अपनी तरफ देखने की कोशिश नहीं करते। हमको अपनी ज़मीर का भी हिसाब करना चाहिए, अपना भी मुहासबा करना चाहिए कि हमारा परवरदिगार हमको 24 घंटा रोजी देता है, जिंदगी देता है, सांस देता है, सारी नेमतें मुहैया फरमा दिया, छूट दे दिया है। चलो इसका कोई हिसाब फौरी तौर से नहीं तुम्हारा ले रहे हैं, लेकिन हम वो 24 घंटे में अपने परवरदिगार को कितना याद करते हैं, अपने नबी को कितना याद करते हैं, दीन के जो मामला शराए हैं, अहकाम है, उस पर कितने अमल पैरा हैं। तो मोहतरम बहुत गौर व फिक्र बात यही बात मालूम हुई कि हम अगर कुछ कर सकते हैं तो हम सिर्फ अपने आप को इस्लामी सांचे में ढाल लें, अपनी जबान को झूठ की बुराई से हम महफूज रखें, चुगली गीबत की बुराई से महफूज रखें। तो मोहतरम पहले भी दाढ़ी कदर हुआ करती थी, जैसे बुजुर्ग बताते हैं, पता चलता था कहीं कोई बात होती थी तो गवाही के लिए होता था फना साहब जो मौलवी साहब मौलाना साहब हैं उनको बुला कर लाया जाए, वो दाढ़ी रखे झूठ नहीं बोलेंगे, वो दाढ़ी रखे झूठ नहीं बोलेंगे। मोहतरम सामीन इकराम, जब हम ये शियार पैदा कर लेंगे तो जो मुखालिफ हैं, क्या मुखालिफिन ऐसी इस्लाम कबूल कर लिए हैं? ऐसे ही नहीं, वो कुरान करीम के अहकाम को पढ़े, रसूल पाक की सुन्नतों पर बहुत गिराई गहराई के साथ में वो तफ्तीश तफाउश किए तो पता चला कि ये इस्लाम यकीनी तौर से सच्चा मजहब है और इसके मानने वाले भी यकीन बड़े सादिक व अमीन हैं। तो इसको देख करके पता चला, देख करके हमारे अकाबरी में सरकार मुफ्ती आज़म हिंद हो, सीधी सरकार आला हजरत हो, चाहे हुसैन गौसे पाक अल्लाह तआला हो, है तुम्हारे फारूक आज़मी अल्लाह तआला, क्या आपको नहीं मालूम है? आप सुनते होंगे उमर फारूक आज़म रज़ी अल्लाह तआला अन्हु जब फिलिस्तीन के किला के फतह का मामला था, बस खत्म कर रहा हूं, यकीनन टाइम ज्यादा हो गया। मोहतरम सामने किराम, तो फिलिस्तीन बस ही सुना बात खत्म कर दूंगा। अल्लाह तो तौफीक अता फरमाए कि किसी बुजुर्ग की दुआ हो जाए कि हम लोग सुधर जाएं, उनके अंदर इस्लाह पैदा हो जाए, या अल्लाह फजल करम फरमा दे। और दुआ भी करना चाहिए, करते रहना चाहिए। सरकार को से पाक वसीला मांग मांग कर दुआएं करनी चाहिए। मेरे सरकार को से पाक फरमाते हैं मेरे वसीले से की हुई दुआएं कभी रहेगा नहीं जाती है। हाँ, तो मैं तो ही अपने सरकार आका गौसीद माव की बारगाह में अर्ज़गुज़ार हूँ कि सरकार हम मुसलमानों पर यकीनन हम फकीर हैं, मोहताज हैं, बेनवा हैं, बहुत सारी परेशानियां लाहिक हैं, आप नज़र करम फरमा दें और हमको इस लायक बना दें कि हम जिस तरह मुक़्तदा थे आज भी मुक़्तदा बन जाएं, पूरी कौम के रहनुमा थे आज भी रहनुमा बन जाएं, कि हम जिधर चलें तो जमाना सोचे मजबूर हो जाए कि अल्लाह का ये मुहिब जा रहा है, रसूल पाक का दीवाना जा रहा है, यकीनन यही रास्ता सही है। हमको देखकर लोग अपने रास्तों को मोड़ लिया करें, अपने जिंदगी के लिए वो रहनुमा उसूल हासिल कर लिया करें। तो क्या हुआ, पादरी ने कहा था, पादरी राहिब ने कहा था ऐसा है कि अपने खलीफा को बुलाओ, जो तुम्हारा अमीर है उसको बुलाओ, वो आएगा, उसको देखेंगे और उसके बाद फैसला कर देंगे। खबर भेजी मदीना शरीफ, जैसी ये खबर है तुम्हारे फारूक आज़म रज़ी अल्लाह अन्हु पहुंची, आपने दोस्तों इकट्ठा किया और फरमाया कि मशवरा करो। देखिए एक सबक ये भी मिला, कोई बात हो कितना ही बड़ा हो, कोई काम करना हो तो मशवरा कर लेना चाहिए। आपने मशवरा किया हमको क्या करना चाहिए, वहां से ये खबर आई है कि वहां पर हमको बुलाया जा रहा है। मौला ने शाह फरमाया यकीनन आप जाइए, इसलिए कि आप जाएंगे 5-6 महीना हो गए फौज को गए हुए, जो लोग घबरा चुके होंगे वो लोग घबरा गए होंगे, लेकिन जब आप जाएंगे आप लोग देखेंगे ईमान ताजा हो जाएगा, दिल को तसल्ली हो जाएगी, रूह को फरात मिल जाएगी। आप जाइए। हजरत उमर फारूक अल्लाहु अकबर 22 लाख मुरब्बा मील का वो बेताई बादशाह, 22 लाख मुरब्बा मील का बेताई बादशाह, 17 लाख मुरब्बा मील का बादशाह सिकंदर आजम था, 17 लाख मील का, 17 लाख मुरब्बा मील का, तो उसको दुनिया का सबसे बड़ा बादशाह बेताई बादशाह कहा गया। तारीख ने ये हकीकत बयानी को फरामोश कर दिया। हकीकत में जो हुकूमत उमर फारूक आजम थी वो सिकंदर आजम को नसीब नहीं हुआ। मुअत्तम सा उसका नाम था अलेक्जेंडर, उसको सिकंदर आजम कहा गया। वो 17 लाख मुरब्बा मील का हुक्मरान था। और हजरत उमर फारूक आजम वो अलेक्जेंडर जो था उसका बाप भी बादशाह गुजरा, उसके पास में हुकूमत थी, सल्तनत थी, दौलत थी, सरवत थी, तब जाकर कोशिश किया। उमर फारूक आजम एक चरवाहे के बेटे, न दौलत, न सरवत, न वोदा, न लिबास, न ही कोई करो फल की चीज। वो अगर 22 लाख मुरब्बा मील पर अगर हुक्मरान हुए तो कौन सी ताकत थी? वो ईमान की ताकत थी, वो रसूल पाक के इश्क की ताकत थी, मेरे आका की मोहब्बत की ताकत थी। मुहतरम सामने इकराम, उसके बाद में इसीलिए तो
है तुम्हारे फारूक आजम अल्लाह तआला अन्हु। आज हम क्या देखते हैं, एक मंत्री जाता है, हजारों गाड़ियां चोए पोए कोए करते हुए जाती हैं। हाँ, उमर फारूक आजम 22 लाख मुरब्बा मील के बेताए बादशाह, और पता क्या चला, जब जाना हुआ जान रहे हैं कि लोग मेरे दुश्मन बने हुए हैं, और उसके बाद जा रहे हैं तो क्या हो रहा है, अपने गुलाम को बुला रहे हैं, और गुलाम को बुलाने के बाद में कहा ऐसा चलो हम तुम ही दोनों निकल जाते हैं, न कोई फौजी है, न कोई कमांडर है, न कोई दस्ता है, न कोई बस्ता है, कुछ नहीं है। हाँ? और उसके बाद निकल जा रहे हैं, वो भी एक लागर ऊँटी लेकर, अल्लाह अकबर, लागर ऊँटी लेकर क्या पहने क्या है, ये कमीज एक लुंगी है, अल्लाह अकबर, एक कमीज एक लुंगी। हम लोग कदना मौलवी हैं, ये अमामा, ये शिरवानी, वो जुब्बा और वो बारा, ये भी होना चाहिए हालात के तकाजे के एतबार से। उमर फारूक ने इरशाद फरमाते हैं कि आलिम को अपने जमाने का लिहाज करना चाहिए। हमारे तो उस्ताद हैं मुफ्ती अब्दुल हकीम साहब क़िबला फरमाते हैं, अगर कोई तुमसे पूछे तुम्हारा नाम क्या है, अगर तुम ये कहोगे कि मेरा नाम अख्तर हुसैन है तो तुम बहुत बड़े अहमक हो, बहुत बेवकूफ हो। तुम ये कहो मेरा नाम है हजरत अल्लामा व मौलाना मुफ्ती अख्तर हुसैन साहब क़िबला, इसलिए कि ये दुनिया, तुम इनके शायरी करोगे तो तुमको फकीर समझेगी, तुम इनके शायरी करोगे, आजिज़ी समझोगे, आजिज़ी करोगे, तवाज़ो करोगे तो ये समझे दुनिया का समझेगी यकीनन भिखारी जाइए, हैं, ये कुछ नहीं इसके पास में, इसको मुंह लगाने से मुझे हटा, इसको किनारे करो इसको। तो अगर अपनी पहचान करानी है तो जितने भी अलकाबात हो सकते हैं उसको तुम बयान किया करो जी। बहरहाल तो मोहतरम हज़रात, ये वक्त की जरूरत है, हालात के मद्देनजर रखना चाहिए। बहरहाल वो मुअज़्ज़ज़ थे, जमाने मुसलमान होकर हम खार हुए, तारिक कुरान होकर, उनके पास ईमान की दौलत थी, इसकी रिसालत की ताकत थी, कुरान करीम की अज़मतों का जज्बा था कि वो लुंगी पहन करके और उसे के सुपर पावर को हिला दिया करते थे, कमीज पहन करके, पैबंद लगे हुए कमीज पहन करके, फटी हुई लुंगी पहन करके निकलते थे तो कैसर किस्सा कांप जाते थे। वो कौन ताकत थी? ईमान की ताकत थी, अल्लाह की मोहब्बत थी, आका करीम के इश्क का जज्बा था, और कोई ताकत नहीं थी। मोहतरम चलते हैं, और इंसाफ है कोई जमाने में ऐसा हुक्मरान जो मेरे आका करीम के इस खलीफे दोम की मिसाल ला सके? इतना बड़ा इंसाफ। कहते हैं ऐसा है कि कुछ दूर मैं बैठ के चलूंगा और तुम ऊंटनी के लगाम को पकड़ चलोगे, और कुछ दूर तक तुम बैठ के चलोगे और मैं ऊंटनी लगाम को पकड़ चलूंगा। कहा सरकार तबीयत गवाह नहीं करती है, कहा तुम्हें मालूम नहीं आते रसूल व उलिल अम्र मिनकुम, अल्लाह की इताअत करो, रसूल की इताअत करो, और जो तुम्हारा हुक्मरान उसकी इताअत करो, तुमको मानना पड़ेगा। मजबूर था, कहा ठीक है। और उसके बाद में क्या हुआ, खबर भेजी गई कि अमीर मोमिन तशरीफ ला रहे हैं। अब वहाँ जिन फौज बड़े खुश हैं कि हमारे अमीर तशरीफ ला रहे हैं, हमारे खलीफा तशरीफ ला रहे हैं। उसके बाद में चलते रहे, सफर तय होता रहा, कुछ दूर ये बढ़ के जा रहे हैं, कुछ दूर वो बढ़ के जा रहे हैं, और अल्लाह अकबर, जब फिलिस्तीन का किला कुछ ही दूरी पर आ गया, तारीख पलट गई, मुआहिदा पलट गया। हुआ क्या, अब मामला ये हो गया कि अब वहां से बारी थी उमर फारूक आजम खलीफा अमीरुल मोमिनीन के लगाम पकड़ के चलने की, नकील पकड़ के चलने की, और गुलाम के ऊपर बैठने की। गुलाम ने कहा सरकार अब तुम लोग किला करीब आ गए, फौजी भी इस्तिकबाल के लिए आ गए, अब हुजूर करम फरमाएं, और ऐसा है कि आप जो इस पर बैठ जाएं, हम पकड़ कर नकेले चले। फरमाया हरगिज नहीं, वादा किए वादा पूरा करना पड़ेगा, मुआहिदा किए मुआहिदे की तकमील करनी पड़ेगी। चलो कुछ नहीं, बैठो तुम, नकेल मैं पकड़ूंगा। उसके बाद में कमांडर आते हैं, वहां पर फौजी आते हैं, हुजूर अमीरुल मोमिनीन, अरे वो बड़े रुपए वाले, बड़े दिनारो दिरहम वाले वो लोग हैं, ईसाई बड़े मालदार लोग हैं, आप इस हाल में देखेंगे अच्छा नहीं लगेगा। ऐसा है, बेहतर यह है कि हम बेहतरीन लिबास लाते हैं, उसको ज़ेबतन कीजिए। हम घोड़ा बेहतरीन नस्ल वाला घोड़ा ला रहे हैं, उस पर बैठिए और तब चलिए, ताकि पता चले कि ये मुसलमानों के अमीर, उनके खलीफा अमीरुल मोमिनीन ये तशरीफ ला रहे हैं, कुछ तो जाहिर हो हमारी शान शौकत। अच्छा ठीक है लाओ। उसके बाद में कपड़ा चेंज किया गया और घोड़े पर लाया गया, आप बैठे, घोड़ा चलिए, कदम घुस चला, आमने सामने नहीं, रुको, मेरा नक फूल रहा, मेरा नक फूल रहा, खुश हो रहा है। हाँ अमीरुल मोमिनीन ऐसी लिबास होना चाहिए, उमर ऐसी सवारी होनी चाहिए। नहीं नहीं नहीं, मेरा नफ्स फूल रहा है, मैं नफ्स को धोखा दे रहा है। नहीं नहीं, मैं नफ्स के बहकाम नहीं होऊंगा, नफ्स को मगलूब करना ये मेरे आका की सुन्नत है। ऐसा है, मेरी वही ऊँटनी लाओ, मेरा वही लिबास लाओ, मैं वही लिबास पहन के जाऊंगा। माने न माने, दीन हक का पैगाम फैलाना ये तो
परवरदिगार का करम है, वो करम फरमाएगा दुनिया में ये दिन कहां से कहां फैल जाएगा, फैल ही गया। ये तो मेरे रब के करम से हुआ है। मोमिनीन उमर के कोशिश से नहीं हुआ है, मेरे रब के करम से हुआ है। उसके बाद में फिर वही ऊँटनी लाई गई, फिर वही कब का लिबास, वही लिबास लाया गया, वही फटी हुई कमीज है, वही पैबंद शुदा पैबंद लगा, वही इज़ार है आप पहनते हैं और कहते हैं कि गुलाम बैठ जाओ, ऊँटनी बैठ जाओ, गुलाम बादरे नाखास्ता बैठ जाता है और उसके बाद में आप उसको लेकर चलना शुरू करते हैं। अब ऐलान हो जाता है मोमिन आ रहे हैं, खलीफुल मुस्लिमीन आ रहे हैं। अब वहां पर जो फिलिस्तीन के अंदर महसूर किरम लोग थे सब फसीलों पर आ जाते हैं कि देखें मुसलमानों का अमीर किस शान शौकत का हामिल है कि उसका नाम सुन करके कैसर और किसा जैसे सुपर पावर ताकतें कांप जाया करती हैं, उनको पसीना छूट जाया करता है। देखें वो कितने मोटे हैं, कितने ताजे हैं, कितने सोने से और चांदी से और हीरे मोती से जर्क बर्क लिबास पहने हुए हैं, कितना उम्दा सवारी है। लेकिन जब आते हैं तो क्या देखते हैं, एक लागर उठनी है, उस पर एक बैठा हुआ एक फटे हाल का कोई आदमी दिखाई दे रहा है और फटे ही हाल का एक ऐसा आदमी है जो नकेल को पकड़ कर चल रहा है। उसके बाद जैसे ही दरवाजे पर खड़ा किया जाता है, पादरी आता है फसील के ऊपर से, कहता है ये बताओ कि तुम्हारे अमीर खलीफा कौन है, जो ऊँटनी बैठे हैं वो हैं? जवाब दिया गया नहीं, वो हैं जो ऊँटनी के लगाम को पकड़े हुए हैं। अल्लाह अकबर, ऊँटनी के लगाम को पकड़े हुए हैं। पादरी फौरन नीचे आया, दरवाजा खोला, अल्लाह का सारी चाबियां है तुमने फारूक आजम के सामने रख दिया, कहा यह किला आप ही के लिए, ये किला आप ही के लिए है। मैं किताब में पढ़ा हूँ, मैं पुरानी किताब में पढ़ा हूँ कि जो इस किले का फाता होगा उसका हुलिया ऐसी होगा, फटी हुई कमीज होगी और पर्दशुदा लुंगी होगी और वो अदल इंसाफ का बेताज बादशाह होगा। ऐसा इंसाफ हमने कहीं देखा ही नहीं जो अपने गुलाम को सवारी पर बैठाए, अपने वादे की तकमील के लिए ऊँटनी के लगाम को पकड़ता हुआ जमीन पर नजर आए। ए मेरी ईमानी भाइयों, पता चला कि नामूस रिसालत की मुहब्बत करनी है तो हमें अपने अंदर चेंजिंग लानी होगी, तब्दील लानी होगी, शक्ल सूरत से हमको जाहिर करना होगा। हम आशिक़ रसूल हैं, अल्लाह के मुहिब हैं, दीन के अलमबरदार हैं और सिर्फ शक्ल सूरत ही नहीं, सीरत को भी हमें बेहतर बनाने की जरूरत है। और सीरत कब बेहतर होगी? जब सीरत मुस्तफा पढ़ेंगे, सीरत मुस्तफा पढ़ेंगे, मेरे आका की सीरत का मुताला करेंगे, तब जाकर सीरत बेहतर होगी। सीरत और सूरत जब दोनों बेहतर हो जाएं तो हम और आप अपने आका के नामूस के शियार हैं। हमको दुनिया देखेगी, हमारे आका को पहचानेगी। हम हुआ भी ऐसा है कि उलमा को देख करके, औलिया को देख करके लोग कलमा पढ़ मुशर्रफ इस्लाम हो गई ये कह करके, जब खादिम ऐसा है, उम्मती ऐसा है तो आका कैसा होगा? जब खादिम जब अपने उसूल का इतना पाबंद है, वादे का इतना पाबंद है, वादा इफाई में इतना मशहूर है और इस तरीके से साले ज़हन रखने वाला है तो इनका आका कैसा होगा? मुहतरमा बारा दुआ है, परवरदिगार आलम हमारे गुनाहों को माफ फरमाए, हमारी खताओं को माफ फरमाए, हमारी गलतियों को माफ फरमाए। गौसे पाक मुहिद्दीन सैयदना अब्दुल कादिर जिलानी अल्लाह तआला का खादमे खास बनाए, आपके गुलामों में हमें रहने की तौफीक अता फरमाए। और सरकार गौसे पाक अल्लाह तआला के फैज़ बरकत से अल्लाह हम सबको खूब माला माल फरमाए। हमारे नौजवान भाई, हमारे बुजुर्ग हज़रात, जिन लोगों ने भी इस महफिल सजाने संवारने में, बसाने में जो भी इसमें ताकतें सर्व की हैं, दामे दिन में कदम सुखने, अल्लाह ताला दीन और दुनिया दोनों जगह में खूब खूब बल्ला इनाम फरमाए, अदे जज़ीला अता फरमाए, एहसन अजर अता फरमाए और आखिरत में परवरदिगार आलम प्यारे आका नबी करीम की शफ़ाअत कुबरा से मुशर्रफ फरमाए। अस्तगफिरुल्लाह रब्बी मुकद्दमत वाला। अच्छा हज़रत 2 मिनट